वाग्देव्यै नमः। गद्दिवसे कर्णसंज्ञाविधायकं यत् सूत्रं वर्तते साधकतमं करणमिति सूत्रं। तस्मिन् सूत्रविषये किञ्चित् व्याख्यानं जातं, किन्तु गद्दिवसे यद् व्याख्यानं जातं तस्मिन् व्याख्याने तमपग्रहणस्य किं प्रयोजनमिति अवशिष्टमासीत्। अतः अद्य अस्मिन् सूत्रे तमपग्रहणस्य किं प्रयोजनं, प्रकर्षार्थबोधकस्य तमपग्रहणस्य किं प्रयोजनमस्ति इति विषये अहं वचामि। तत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् उदाहरणं दत्तं यत् तमपग्रहणं किं, गंगायां घोषः। भवन्तः विचारयन्तु, यद् गंगायां घोषः इत्यत्र सप्तमी वर्तते, गंगायाम् इत्यस्मिन् पदे सप्तमी वर्तते। साधकतमं करणम् इत्यनेन सूत्रेण करणसंज्ञा विधीयते। करणसंज्ञाम् उद्दिश्य तृतीया विभक्तिः भवति, किन्तु उदाहरणं यद् दत्तं, प्रयोजनं यत् कथितं तत्तु सप्तम्याः कथितम्। अतः गंगायाम् इत्यत्र या सप्तमी, तया सप्तम्या सह तमपग्रहणस्य कः सम्बन्धः, तमपग्रहणेन कथं तत्र सप्तमी आगच्छति इत्यादि विचारः कृतः वर्तते। अतः एतस्मिन् विषये उपस्थापयामि। भवन्तः जानन्ति यद् अधिकरणं द्विविधं भवति। एकं मुख्यम् अपरञ्च गौणम्, अपरश्च गौणः। तत्र मुख्याधारः कः भवति, गौणाधारश्च कः भवति इति जिज्ञासायाम् उक्तं यत् यः आधारः आधेयेन व्याप्तः सः मुख्याधारः, यश्च आधारः आधेयेन न व्याप्तः सः गौणः धारः। यथा तिलेषु तैलम् इत्यत्र, तिलेषु इत्यत्र सप्तमी वर्तते। तत्र तैलनिष्ठ आधेयता निरूपिता आधारता तिलेषु वर्तते, किन्तु एवं नास्ति यद् तिलानां कश्चिदंशे तैलमस्ति, कश्चिदंशे तैलं नास्ति। सर्वेषु अवयवेषु तिलानां सर्वेषु अवयवेषु तैलं विद्यते। अतः अत्र तैलस्य यः आधारः, तद् आधारस्य तैलनिष्ठाया आधेयता, तस्याः आधेयतायाः सर्वाधारत्वं विद्यते। अतः एतादृशस्थले मुख्याधारः इति व्यवहारः भवति। यत् कूपे गर्गकुलम् इत्यत्र, न तु कूपे गर्गकुलम् इत्यत्र कुलनिष्ठ गर्गकुलनिष्ठ आधेयता निरूपिता आधारता कूपे वर्तते, किन्तु कूपस्य सर्वस्मिन् अंशे गर्गकुलस्य आधारता नास्ति, कश्चित् एकदेशे एव अस्ति। अतः यत्र आधेयस्य आधारः एकदेशस्थः भवति तत्र भवति गौणाधारः। एका च परिभाषा वर्तते यद् गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः। यत्र गौणस्यापि कार्यं प्राप्तम् अथ च मुख्यस्यापि कार्यं प्राप्तं तत्र मुख्ये एव कार्यं भवति, गौणे कार्यं न भवति। एवंच तिलेषु तैलम् इत्यत्र यतः मुख्याधारः वर्तते, अतः तिलेषु इत्यत्र तिलपदात् सप्तमी भविष्यति। कूपे गर्गकुलम् इत्यादि स्थले सप्तमी न भविष्यति गौणाधारत्वात्। अतः कश्चन उपायः कर्तव्यः। आप ये जानते हैं कि आधार दो तरह का होता है, एक होता है मुख्याधार
और एक होता है गौणाधार। मुख्याधार किसको कहते हैं और गौणाधार किसको कहते हैं, इस विषय पर विवेचन किया गया है, जो कि एक ग्रंथकार ने कहा है कि यह आधारः आधेयेन व्याप्तः, जो आधार आधेय से पूर्णतया व्याप्त हो उसको कहते हैं मुख्याधार, और जो आधार आधेय से पूर्णतया व्याप्त न हो उसको कहते हैं गौणाधार। जैसे कि तिलेषु तैलम में तैल आधेय है और तिल आधार है। तिल का कोई ऐसा अंश नहीं है जिस अंश में तेल ना हो, इसलिए तिलों का तिलों से पूर्णतया व्याप्त है, तो तैल से पूर्णतया व्याप्त है तिल, अतः ये हो गया मुख्याधार। कूपे गर्गकुलम में संपूर्ण कूप में गर्गकुल नहीं है, किंतु कूप के किसी एक देश में है, तो जहाँ आधेय आधार के किसी एक देश में हो उसको कहते हैं गौणाधार। तो जब दो तरह के आधार हुए तो किस आधार में सप्तमी होगी, ऐसा विचार होने पर एक परिभाषा उपस्थित हुई, गौण मुख्ययोः मुख्य कार्य संप्रत्ययः। जहाँ गौण के कार्य प्राप्त हो और मुख्य के भी कार्य प्राप्त हो, तत्र मुख्य एव कार्यम भवति, गौणे कार्यम न भवति। तो मुख्याधार में सप्तमी होगी, गौणाधार में सप्तमी नहीं होगी। इसके उपादन के लिए साधक तमम करणम में तमप ग्रहण किया गया है। अब जब साधक तमम में तमप ग्रहण किए तो गौणाधार में भी सप्तमी होगी, इसकी निष्पत्ति कैसे होगी, तो इसको जो है आचार्यों ने इस रूप में विवेचन किया है कि साधक तमम करणम इत्यत्र साधक शब्दः कारक बोधकः, अथ च अस्मिन् सूत्रे कारकस्यापि अधिकारः, एवञ्च कारकस्य अधिकारसत्वात् साधक शब्दस्य यः अर्थः कारक रूपः अर्थः तदर्थस्य प्रतीतिः तदर्थस्य लाभः कारकाधिकारादेव भविष्यति। अस्मिन् सूत्रे साधक ग्रहणं व्यर्थं स एव व्यर्थी भूय ज्ञापयति यत् साधक शब्दः साधक तमार्थः। साधक तमार्थः अर्थात तमप प्रत्यय विशिष्टस्य साधकस्य यः अर्थः भवति सः अर्थः एव साधक पदस्य भविष्यति। एवं सति तमप ग्रहणं व्यर्थं सैव व्यर्थी भूय ज्ञापयति यद अस्मिन् कारकाधिकारे शब्द सामर्थ्य गम्यः प्रकर्षः नाश्रीयते। क्यों? यदि बिना तमप ग्रहण के यदि तमवर्थ प्रकर्ष का लाभ अन्य किसी प्रकार से संभव होता तो तमप ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए वो तमप ग्रहण व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन किया कि इस कारकाधिकार में शब्द सामर्थ्य गम्य प्रकर्षः नाश्रीयते, अर्थात ज्ञापन के द्वारा शब्द सामर्थ्य गम्य जो प्रकर्ष है उस प्रकर्ष का आश्रयण नहीं किया जाता। तो जब शब्द सामर्थ्य गम्य प्रकर्ष का आश्रयण नहीं किया जाता तो गौणाधार में भी सप्तमी होगी, क्योंकि आधारोधिकरणम इत्यत्रापि अधिकरण शब्दः करण ल्युडन्तः अधिक्रियते अनेन इति अधिकरणम इति करण ल्युडन्तेन अधिकरण शब्देन आधारस्य लाभः स्यात् आधार ग्रहणम आधार तमार्थम भविष्यति। आधार तमार्थम अर्थात मुख्याधारे एव सप्तमी भविष्यति। सा च सप्तमी मुख्याधारे मा भूत, सा च सप्तमी मुख्याधारे मा भूत किंतु गौणाधारेपि स्यात्। अतः साधकतमं करणम इत्यस्मिन् सूत्रे यत्तमपग्रहणं कृतं वर्तते तेन तमपग्रहणेन इदं ज्ञापनं जातं यद शब्द सामर्थ्य गम्य प्रकर्षः नाश्रीयते। अतः आधारोधिकरणम में भी जो शब्द सामर्थ्य गम्य प्रकर्ष है
उस शब्द सामर्थ्य गम्य प्रकर्ष का आश्रय नहीं होगा। और जब शब्द सामर्थ्य गम्य प्रकर्ष का आश्रय नहीं होगा तो गौणाधार में भी सप्तमी होगी और मुख्याधार में भी सप्तमी होगी। अब प्रकृति में प्रकृति यद उदाहरणं वर्तते गंगायां घोषः इति, तो गंगायां घोषः गंगापदेन किं गृह्यते जल प्रवाहः, किंतु सर्वस्मिन् जल प्रवाहे घोषः नास्ति, किंतु कश्चित् एक देशे एव घोषः वर्तते। अतः घोषस्य कश्चित् एक देशस्थत्वात् अत्र गौणाधारः विद्यते। अथ च गंगा जल प्रवाहे घोषस्य आधेयतायाः असंभवेन गंगापदं लक्षणया गंगा तटरूपार्थबोधकः भवति। अतः तटरूपे अर्थे गंगा शब्दः गौणः वर्तते। तटरूप अर्थ में गंगा शब्द के गौण होने के कारण ये गौणाधार है और इस गौणाधार में सप्तमी नहीं होती यदि तमप ग्रहण के द्वारा यह ज्ञापन नहीं होता कि अस्मिन् कारकाधिकारे शब्द सामर्थ्य गम्यः प्रकर्षः नाश्रियते। और जब तमप ग्रहण के द्वारा ये ज्ञापन कर दिया गया कि अस्मिन् कारकाधिकारे शब्द सामर्थ्य गम्यः प्रकर्षः नाश्रियते, तो यदा शब्द सामर्थ्य गम्यः प्रकर्षः नाश्रियते तदा उभयविध अधिकरणयोः उभयविध आधारस्य ग्रहणं भवति, गौणाधारस्य अथ च मुख्याधारस्य। तो यथा तिलेषु तैलम इत्यत्र मुख्याधारे सप्तमी वर्तते सप्तमी भवति, तथैव गंगायां घोषः इत्यत्र गौणाधारेपि सप्तमी भवति। इदमेव प्रयोजनम् अस्मिन् सूत्रे तमपग्रहणस्य। अतएव उक्तं तमपग्रहणं किं गंगायां घोषः इति। इतः पूर्वं स्वतंत्रः कर्ता इत्यनेन सूत्रेण कर्तृसंज्ञा जाता, अथ च साधकतमं करणम् इत्यनेन सूत्रेण करणसंज्ञा जाता, किंतु कर्तृसंज्ञायाः करणसंज्ञायाश्च किं प्रयोजनम् इति प्रयोजनं वक्तुम् आह कर्तृकरणयोस्तृतीया। अर्थात यस्य प्रातिपदिकस्य यस्य कारकस्य करणसंज्ञा भवति अथ च यस्य कारकस्य कर्तुः संज्ञा भवति, कर्तृत्व विशिष्टे कारके कर्तृसंज्ञके कारके अथ च करण संज्ञके कारके का विभक्ति इति तृतीया विभक्ति। किंतु कुत्र तृतीया विभक्ति तो तत्र उक्तम अनविहिते कर्तरि करणे च तृतीया। अर्थात यत्र कर्तृत्वं यत्र च करणत्वं अन्येन अविहितम नास्ति। अविहितम नाम उक्तम, अर्थात ऐसे कर्तृसंज्ञक प्रातिपदिक से तृतीया होती है या ऐसे कर्ण संज्ञक प्रातिपदिक से तृतीया होती है जहाँ पर तृतीया का जो अर्थ है कर्तृत्व करणत्व वो किसी प्रत्यय के द्वारा उक्त ना हो। यथा देवदत्तः ग्रामं गच्छति इत्यत्र देवदत्त पदे देवदत्तस्य कर्तृसंज्ञा कृता वर्तते, किंतु देवदत्तस्य कर्तृत्वेपि तत्र तृतीया विभक्ति न भवति। तत्र कारणमिदमस्ति यत् गच्छति इत्यत्र यः तिङ् प्रत्ययः स च कर्तरि अर्थे तेन कर्तृर्थक तिङ् प्रत्ययेन तेन कर्तृर्थक तिङ् प्रत्ययार्थेन देवदत्तवृत्ति कर्तृत्वस्य उक्तत्वात् अविहितत्वं जातम् अनविहितत्वं नास्ति। अनविहितत्वाभावे तत्र तृतीया न भवति किंतु प्रथमा एव भवति। कुत्र अनविहितत्वं भवति तो कर्म प्रत्यय स्थले अथवा भाव प्रत्यय स्थले। कर्म प्रत्यय स्थले किं भवति यद् देवदत्तेन ग्रामः गम्यते इत्यत्र गम्यते गमधातोः यः तङ् प्रत्ययः वर्तते स च तङ् प्रत्ययः कर्मणि रूपे अर्थे अस्ति। अतः ग्रामवृत्ति यद् कर्मत्वं तत्कर्मत्वस्य तङ् प्रत्ययेन ते प्रत्ययेन उक्तत्वेपि देवदत्तवृत्ति यत् कर्तृत्वं तत्कर्तृत्वस्य अनुक्तत्वात् तत्र तृतीया विभक्तिः भवति।
अतः देवदत्तेन ग्रामः गम्यते इत्यत्र देवदत्त पदोत्तरया तृतीया तस्याः तृतीयायाः कर्तृत्वम् अर्थः भवति, कर्तृत्वम् अर्थः संभवति। एवमेव ग्राम पदं विहाय यदा केवलम् उच्यते देवदत्तेन गम्यते इति, अत्र भावे प्रत्ययः कर्मणः अप्रयुक्तत्वात् अथवा देवदत्तेन भूयते। तो देवदत्तेन भूयते इत्यत्र भू धातोः यः तङ् प्रत्ययः स च कर्मणि रूपे अर्थे अस्ति। अत्र कर्मणः अभावात् तद्वृत्तिकर्मत्वं न भवति, अपि च भूधातुः अकर्मकः, अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि अथवा कर्तरि प्रत्ययाः भवन्ति। अतः अत्र प्रत्ययाः अथ च भावे भवन्ति। अत्र भूयते इत्यत्र यः प्रत्ययः विद्यते स भावे वर्तते। भावे भावार्थक प्रत्ययेन देवदत्तवृत्तिकर्तृत्वस्य अनुक्तत्वात् अनुक्ते कर्तरि अत्रापि तृतीया भवति, देवदत्तेन भूयते। एवञ्च कर्म प्रत्यय स्थले अथवा कर्मणि प्रत्यय स्थले एव तृतीयायाः प्रतीतिः जायते। एवमेव यत्र गतिबुद्धि प्रत्यावसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणां मणिकर्ता सणु इस सूत्र के द्वारा जहाँ पर कर्म संज्ञा होती है, ऐसे स्थलों में भी कर्ता में तृतीया विभक्ति की प्रतीति होती है। जैसे कि देवदत्तः ओदनम पचति। अब देवदत्तः ओदनम पचति में ये तो कर्तृवाच्य का वाक्य है, और यज्ञदत्तः तं प्रेरयति इति यज्ञदत्तः देवदत्तेन ओदनम पाचयति। अत्र ही कर्तृद्वयम् एकः कर्ता प्रयोजककर्ता अपरस्य कर्ता प्रयोज्यकर्ता। निजर्थ व्यापारस्य आश्रयः यः कर्ता अस्ति सः प्रयोजककर्ता। धात्वर्थ व्यापाराश्रयस्य यः कर्ता सः प्रयोज्यकर्ता। तो प्रयोज्यकर्तरि तृतीया भवति, अथ च प्रयोजककर्तरि प्रथमा विभक्ति भवति। यतो हि तिङ् प्रत्ययेन पाचयति इत्यत्र यः तिङ् प्रत्ययः तेन तिङर्थेन प्रयोजकवृत्ति कर्तृत्वस्य उक्तत्वात् तत्र प्रथमा विभक्तिः भवति। अतः यज्ञदत्तः देवदत्तेन ओदनं पाचयति इत्यत्र प्रयोज्यकर्तर्या तृतीया जाता, प्रयोज्यकर्तर्या तृतीया दृश्यते, तया तृतीयया कर्तरि रूपार्थस्य प्रतीतिः। एवं रीत्या जो कर्ता में तृतीया विभक्ति है, वो कर्ता में तृतीया विभक्ति तीन स्थलों में प्रतीत होती है। एक कर्मवाच्य में, एक भाववाच्य में, और तीसरा जहाँ पर हेतुमति च सूत्र से णिच होता है, उस णिच प्रत्यय स्थल में भी कर्तरि तृतीयायाः प्रतीतिः जायते। द्वितीयं पदं वर्तते कर्ण इति, कर्तृकर्णयोः। तो कर्ण अर्थे कुत्र तृतीया भवति, कुत्र च तृतीयायाः प्रतीतिः भवति इति जिज्ञासायाम् उक्तं सिद्धान्तकौमुद्यामेव रामेण बाणेन हतो बाली इति। तो रामेण बाणेन हतो बाली इदं वाक्यं कर्मवाच्यस्य वाक्यम्। अस्य वाक्यस्य कर्तरि परिवर्तनं करणीयं वर्तते। अतः रामः बाणेन बालिनं जघान। यहाँ जघान जो हन धातु है, उस हन धातु का अर्थ है प्राण वियोगानुकूल व्यापार। हनन क्या है, तो हनन है प्राण वियोगानुकूल व्यापार। उस प्राण वियोगानुकूल व्यापारात्मिका जो क्रिया है, तादृश क्रिया जन्य जो प्राण वियोग रूप फल है, उस प्राण वियोग रूप फल का आश्रय है बाली। किंतु वालिनिष्ठः यः प्राण वियोगः, तस्य प्राण वियोगस्य प्राण वियोगात्मिकायाः क्रियायाः फलात्मिकायाः क्रियायाः
कदा उत्पत्ति जायते, तो तदैव प्राण वियोगात्मिका या क्रिया विद्यते वालिनी, वाली में जो प्राण वियोगात्मिका क्रिया है, उस प्राण वियोगात्मिका क्रिया की निष्पत्ति कब होती है? जब वाली के साथ बाण का संयोग होता है। राम ने वाली को उद्देश्य करके बाण का संधान किया, बाण मुंचन किया। यदि उस राम के द्वारा छोड़ा गया जो बाण है, उस बाण का संयोग यदि वाली के साथ नहीं होता तो उसका प्राण वियोग नहीं होता। अतः प्राण वियोग के लिए वाली वृत्ति जो प्राण वियोग है, उस प्राण वियोग के लिए राम के द्वारा जो छोड़ा गया बाण है, उस बाण का संयोग आवश्यक है। यावत् बाणस्य संयोगः वालिना सह न भविष्यति, तावत् वालिनिष्ठः यह प्राण वियोगः वालिनिष्ठः यह प्राणः तस्य प्राणस्य वियोगः न भविष्यति, विश्लेषः न भविष्यति। किंतु अत्र उपकारकम द्वयम वर्तते। राम भी उपकारक है और बाण भी उपकारक है, और इतना ही नहीं, धनुष भी उपकारक है। क्यों? धनुष नहीं होगा तो बाण किससे छोड़ेंगे? धनुष के रहने पर भी यदि राम नहीं है तो बाण कौन छोड़ेगा? राम भी है, धनुष भी है, लेकिन दोनों के रहने पर यदि वाली के साथ छोड़े गए बाण का संयोग नहीं होगा, तब भी प्राण वियोग नहीं होगा। इसलिए उपकारकत्व तो राम में भी है, उपकारकत्व तो बाण में भी है, लेकिन इन दोनों में प्रकृष्ट उपकारक कौन है? विचार इसी का करना है कि रामः बाणेन बालिनं जघान इत्यत्र रामःपि उपकारकः अथ च बाणोऽपि उपकारकः, उभयोः उपकारकत्वेऽपि प्रकृष्टम उपकारकत्वं कुत्र विद्यते? रामे विद्यते अथवा बाणे वा। तदा भवन्तः स्वयमेव अनुभवन्ति यत् बाणस्य यावत् संयोगः वालिना सह न भवति, तदा